बहनों से हक्के अधिकारी भ्रष्ट, जो मोदी जी अपने को भ्रष्ट कहते हैं, जो ये कहते हैं जगपाल सर और सब अधिकारी थोड़ा सा अपने काम करते हैं। मैं नाम लेकर कह रही हूँ। मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है। ना किसी से काम कर रहे हैं। हमारी माता बहन कहाँ जाएंगी, टॉयलेट कहाँ है, ना प्रधानमंत्री जी से ये मैं हूं उत्तर प्रदेश की नोएडा में, और नोएडा में मायावती पार्क है, और यहाँ सफाई कर्मचारी जो मेहनत करते हैं उनको मेहनताना तो मिलता है, मगर कैसे मिलता है और इनकी क्या मांगे हैं, पहले इन पर बात करेंगे। और ठेकेदारी प्रथा कैसे समाप्त होगी इस पर बात करेंगे। क्या जानकारी है इनके पास और क्या अधिकार है इनके पास, ये इन्हीं के यूनियन के अध्यक्ष से जानेंगे। और क्या डिमांड लेकर ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील टांकिया जी। मेरे क्या मांगे हैं आपकी? हमारी एक ही मांग है नोएडा प्राधिकरण से, गौतम बुद्ध नगर की, नोएडा की और जमुना प्राधिकरण की सभी भागों की, सभी कर्मचारियों के भागों की एक ही मांग है कि हमारे यहाँ से जो 20-30 साल से चल रहा है, बरोबर आश्वासन दे रहे हैं कर्मचारी कि भाई आपकी ठेकेदारी खत्म करें, नहीं होती यहाँ पे, तो हमारी एक ही मांग डिमांड है कि बस यहाँ से सभी कर्मचारियों पर ठेका पर्दादारी खत्म करें, समाप्त करें। कितने तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कितनी यूनियन है? यूनियन ने एक समत मोर्चा बनाया हुआ है, संकित मोर्चा। हाँ, और सभी यूनियनों के पदाधिकारी हैं, सभी नोएडा के। तो हम ये चाहते हैं यहाँ से ठेका पर्दादारी खत्म करी जाए, बिल्कुल नोएडा प्राधिकरण से। नोएडा से खत्म की? हाँ, नोएडा से, पूरे भारत से ही खत्म करी जाए जो हम पे चल रही है। कैसे करवा सकते हो आप? ये हमारा धरना चल रहा है, जब तक खत्म नहीं होगी चलती रहेगी नोएडा में, और जिलों में भी चलेगा और शहरों में भी चलेगा। जो कर्मचारियों के ऊपर, इनके सफाई कर्मचारियों के ऊपर शोषण चल रहा है, मोदी योगी पैर धोते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान कोई नहीं रखता। यहाँ के अधिकारी नहीं रखते, ऊपर से क्या आदेश होते हैं और यहाँ क्या आदेश हो जाते हैं। तो कर्मचारियों को बहुत समय से गुमराह करा जा रहा है। कितने साल से? 20-30 सालों से गुमराह करा जा रहा है कर्मचारियों को। पहले भी प्रदर्शन किए आप? पहले भी बहुत प्रदर्शन हुए, आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे हैं। कौन देता आश्वासन? यहाँ के अधिकारी देते हैं, सीओ, डीसीओ, यही देते हैं सब। जब ये प्रथा लगी यहाँ पर, जब आपने क्या आंदोलन किया था? पहले भी बहुत आंदोलन किए, नकले से आदेश भी आए, लेकिन उन आदेशों को चिलमिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी चला देते हैं जो अधिकारी है यहाँ के। अच्छा, तो यहाँ आप कार्य करते हो? हाँ, कार्य करते हैं हम। कितने हैं इधर सफाई कर्मचारी? कम से कम 10-12 हजार कर्मचारी है टोटल मिला के सब, पूरे उत्तर प्रदेश? हाँ जी। नहीं, नोएडा, बुद्ध नगर, जेवर टप्पल। क्या सैलरी मिलती है आप लोगों को, आप बताएंगे कुछ? यहाँ कई भागों में सैलरी मिलती है कर्मचारियों को, काम एक है, अथॉरिटी एक है, लेकिन कई भागों में बांट रखा है कर्मचारियों को। ठेकेदारी प्रथा हटाने की बात कर रहे हो, ठेकेदार आपको देता क्या है और क्या नुकसान है, क्या फायदा? ठेकेदार कोई नहीं देता, हमें सब नोएडा के अधिकारी देते हैं सैलरी, ठेकेदार नहीं देते कोई भी। हमारे बीच में ठेकेदार आते भी नहीं है। नहीं, आपको इसमें फायदा दिख रहा है ठेकेदारी हटाने से या घाटा लग रहा है, ये बताएं पहले। हमें तो नुकसान है, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई भी कर्मचारी रोडों पे मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई नहीं देखता। चलिए आपसे जानते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम बबलू पारसा, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से। हमारे जो जेवर से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी मांग एक ही है, पूरे उत्तर प्रदेश से ये ठेकेदारी खत्म की जाए। अगर ठेकेदारी खत्म नहीं होती है तो हमारा धरना पूरे उत्तर प्रदेश में ये चिंगारी लगाने का काम करेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का काम करेगा। अभी जो जिले स्तर पर शुरुआत करी है, जेवर टप्पल ग्रेटर नोएडा, क्योंकि ये हमने जिले स्तर पर तैयारी करी है। और अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी हाहाकार मचाने का काम करेंगे। देखिए, अभी तक आपने ये देखा होगा कि मेहनताना देने के लिए सरकार, कानून या कोई ना कोई संविधान में अधिकार इन लोगों के लिए बने हुए, तभी ये रोडों पर आए हुए। मगर इनसे ये पूछते हैं कि आपको ये पता है कि आपके ये अधिकार कैसे मिलेंगे, ठेका प्रथा कैसे हटाई जाएगी? ये जब तक हम अपना आंदोलन सही तरीके से, सही रूपरेखा से नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे ये ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म करेंगे, और उसके बाद समस्त सभी कर्मचारी और समस्त संगठन इकट्ठा होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जो ठेकेदारी इन्होंने कर रखी है,
इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कर रखी है। इनको 2.5% कमीशन मिलता है, ये उसमें धांधलेबाजी मचाते हैं। जो सीधी सैलरी नोएडा अथॉरिटी से हमारे कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इन्होंने जो कमीशन खोरी इनको दी जा रही है। राष्ट्रीय आयोग में आपने कोई शिकायत की है? जो सफाई आयोग आपका बनाया है, सब जगह हमने लेटर दे रखे हैं, लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक के पास सभी जगह हमारे यूनियनों के लेटर गए हुए हैं। आपके लेटर है अभी, जो पुराने लेटर है, नए हैं, कुछ है आपके पास? सब हमारे पास है, विज्ञापन आपने सब दे रखे हमने। इसमें क्या क्या मांगे, कुछ याद है तो बताइए। हमारी मांगे यही है, यहाँ से शुरू से मांग यही रही कि हमारी ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, हमारे बड़े भाइयों को पक्का किया जाए और हमें उनकी जगह लाया जाए। अच्छा, अभी तक किसी को ये पता है आप में से कि ठेकेदारी प्रथा कैसे हट सकती है? देखिए, ठेकेदारी प्रथा हटाने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी, जो हमने संयुक्त मोर्चे ने रणनीति बना चुके हैं। वो हम मीडिया के माध्यम से हम वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी है ना, वो बहुत ही सातिर खोपड़े के हैं। सस्पेंडेड अधिकारी भी, जिनको 6-6 महीने पहले यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, वो फिर भी पता नहीं किसकी सिफारिश से, किसकी जैक से नोएडा प्राधिकरण में बैठे हुए हैं। और अभी कल परसों एक अधिकारी का सस्पेंडेड ऑर्डर आया है, वो फिर भी अभी आज की डेट में मैं आपको दिखा दूंगा, इधर ही घूम रहा है वो अधिकारी, सस्पेंड होने के बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी में टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से इनको सह मिली हुई है, जिसके कारण नोएडा अथॉरिटी में टिके हुए हैं। जो आपने सवाल किया कि कैसे खत्म कर सकते हैं, वो रणनीति हम मीडिया के माध्यम से आपको नहीं बता कैसे हट सकती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ईमानदार मीडिया आपके साथ होनी चाहिए, जो कि आपकी ईमानदार मीडिया रेगुलर आपकी बातों को दिखाए, आपके विचारों, आपके अधिकारों को दिलवाने वाले अधिकारियों से बात कर बताए। मेरी कोशिश है, प्रयास है कि आपकी तमाम साथियों की आवाज उठाने के लिए पक्ष न्यूज यहाँ पर पहुंचा है। तमाम साथी इस वीडियो को देख रहे हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि आपकी बुलंद आवाज और आपकी दर्द भरी आवाज सुनने वाले वो अधिकारी शायद यहाँ दिखते नहीं, आपके शायद वो नेता यहाँ नजर नहीं आते जो आपकी आवाज को समझते हैं और आपके अधिकारों को दिलवाने की बात करते हैं। ठेके प्रथा कैसे हटाई जाएगी, पहले इन्हीं से जानेंगे और फिर आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप कमेंट करना। कमेंट की ताकत इतनी होनी चाहिए कि एक एक शब्द में इतनी धार होनी चाहिए कि हमेशा उस अधिकारी तक आपकी आवाज पहुंचे और जो भी आपका शोषण कर रहे हैं, पक्ष न्यूज यहां पर पहुंचा है। तमाम साथी इस वीडियो को देख रहे हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि आपकी बुलंद आवाज और आपकी दर्द भरी आवाज सुनने वाले वो अधिकारी शायद यहाँ दिखते नहीं, आपके शायद वो नेता यहाँ नजर नहीं आते जो आपकी आवाज को समझते हैं और आपके अधिकारों को दिलवाने की बात करते हैं। ठेके प्रथा कैसे हटाई जाएगी, पहले इन्हीं से जानेंगे और फिर आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप कमेंट करना। कमेंट की ताकत इतनी होनी चाहिए कि एक एक शब्द में इतनी धार होनी चाहिए कि हमेशा उस अधिकारी तक आपकी आवाज पहुंचे और जो भी आपका शोषण कर रहे हैं उनके दिमाग को रोकने का काम आपके वो शब्द करे। मेरी कोशिश है कि आप तक वो बात जरूर पहुंचनी चाहिए जो ये लोग जानते हैं, क्योंकि आपके अपने अधिकार कैसे मिलते हैं, वो कानून से मिल सकते हैं अधिकार, और अधिकारों के साथ साथ जो आपका शोषण करते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं होती। आप जैसे जानते होंगे, गूगल पे आप सर्च लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा ठेके प्रथा क्यों आई, कैसे आई। रेगुलर काम करने वाले लोगों का हमेशा शोषण होता आया है। सफाई कर्मचारी जितने भी है, पहले तो वो ही जान ले कि आपके अधिकार क्या है। अधिकार जानने के बाद फिर उन्हें ये सोचना चाहिए ठेके प्रथा हटनी कैसे चाहिए। तो जी ठेके प्रथा ऐसे हटेगी कि हमें अभी सभी सफाई कर्मियों को सक्षम होना पड़ेगा और हम घर घर जाके, गांव गांव में जाके, शहर शहर में जाके भाई लोगों ने समझाएंगे और उनका समझाने का काम, कार्य करने का काम करेंगे। भारत बंद का मतलब यही होगा, हम सभी को आज शुरुआत करिए, उसके बाद हम सभी रोकेंगे, तभी ये ठेकेदारी सरकार नहीं तो करियर सरकारी से हटाएगी। आप थोड़े कड़वे सवाल जनता के है, मेरे नहीं। आप ये समझना कि आप पर आरोप लगाया जाता कि आप ठीक से सफाई नहीं करते। क्या लगता है कि आप सफाई नहीं करते? नहीं, ऐसे सफाई नहीं करते तो नोएडा नंबर वन पे कैसे आ गया, 2 नंबर पे कैसे आ गया? जब हम सफाई नहीं करते तो ठेके पे आने के बाद सफाई ठीक से होने लगी, यही कहना उन लोगों को। ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। ये क्या अधिकारी झाड़ू चलाते हैं? अगर कर्मचारी झाड़ू नहीं काम करते तो अरे इनके नेता झाड़ू मारते नजर आ रहे हैं, रोडों पर लगा रहे, स्वच्छ अभियान, भारत अभियान चल रहा है। वो दिखावटी है, सब दिखावटी है, वो सब दिखावटी है। काम हम करते हैं और कोई नहीं करता, काम हम करते हैं, हमारे कर्मचारी करते हैं। ये खाली सुबह 7 बजे अपने घर से निकलते हैं, 8 बजे अपने ऑफिसों में जाकर बैठ जाते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। गाज घेरते हैं तो कर्मचारियों पे घेरते हैं। क्या कर्मचारी काम नहीं कर रहे, या कर्मचारी अपनी साइडों पे नहीं मिल रहे, कर्मचारी को निकाल दिया जाए या कर्मचारी को हटा दिया जाए, क्योंकि इनकी दलाली खत्म हो जाएगी अगर ये इस काम को नहीं करेंगे। अधिकारियों की कमाई ठेकेदारियों से कमाई करते हैं आप लोगों का, आप शिकायत तो करते नहीं, रिश्वत लेते हैं ठेकेदार से, साइन जब करते हैं, जब ये सब
जो भी अधिकारी बैठे हैं 10-11 बजे बैठते हैं, ठेकेदारों से सब कमीशन लेते हैं, मोटा पैसा खाते हैं और जो सब पैसा लेते हैं। ठेकेदार जब भी तो पैसा खाता होगा जब आपका चुराता होगा, आपका कोई पैसा चुराता है तो हक नहीं देता। ठेकेदार पैसा चुराता है, वो अधिकारी को जाता है, ठेकेदार को जाता है, और वो शासन प्रशासन में तक पैसा जाता है। कौन कंपनी ठेका ली है यहाँ? 2.5% का मतलब आज तक अधिकारी को नहीं पता। 2.5% 100% का मतलब क्या है, जो उन्होंने 2.5% हमारे बीच में लाके खड़ी कर रखी है। मान्यवर जी, कौन ठेकेदारी है इधर? कंपनी कौन है जी? कंपनी कौन ठेका लिया है? ठेकेदार तो सारे ठेकेदार हैं, काफी ठेकेदार है। किस किस का नाम बताऊं? सब कंपनियों को अलग सब कंपनियों को अलग अलग दे रखा है। चलिए, आपका कोई वकील है यहाँ पर? वकील भी है, वकील जी हमारे कल आ जाएंगे, आज है नहीं यहाँ पर, वो किसी कारण से आ नहीं पाए, कल आ जाएंगे। मान्यवर जी, पूरे वाल्मीकि समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 15 साल दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक सफाई कर्मचारियों के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से भी, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का कार्य करे। आने वाले 2027 में भी जिस प्रकार से आपको 15 साल दिए हैं, इसी प्रकार से 2027 में भी आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। अन्यथा अगर ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म हुई तो हम उसके साथ है जो ठेकेदारी प्रथा खत्म करेगा। सीधी मांग खत्म करेगा, सीधी मांग। आर्टिकल 5 के अंदर लिखा हुआ बाकायदा है, अगर 90 ड्यूटी कर्मचारी कर लेता है, 90 ड्यूटी के बाद उसको अपने उस पर रोल पर रख लिया जाता है और 240 ड्यूटी करने के बाद उसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 5 के अंदर बाकायदे लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने शासन प्रशासन ने क्या कर रखा है कि जितना भी वाल्मीकि समाज कर्मचारी है, टोटल सफाई कर्मचारी, उसको इन्होंने सोच रखा है इनके ऊपर शोषण करो और शोषण करने के बाद इनको कोई भी सुविधा मत दो। आज हमारा कोई भी कर्मचारी यहाँ बीमार हो जाए, मर जाए, ना तो उसका कोई भी ईएसआई है, ना पीएफ है, ना मेडिकल सुविधा है। तो ऐसा कहीं भ्रष्ट देश है? अगर ऐसा कोई भ्रष्ट देश हो तो बता दिए। किसी भी कर्मचारी को मेडिकल सुविधा तो सबसे जरूरी है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो। चलिए, आपसे ही जानते हैं, पहले आप भी सवाल का जवाब देना। शायद आप सफाई करते हुए अपने आप में घिन्ना महसूस करते हो, क्या मान सम्मान खूटा नजर नहीं आता? इतनी मांगे लेकर आप चलते हो, लोगों का मैला उठाते हो, और फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिलता उस प्रधानमंत्री से जो आपके पैर धोता है। सर, मैं कहना चाहता हूँ, हमें सब चीज आती है, लेकिन हमारे जो लिखे पढ़े बच्चे हैं, ना तो उनको आगे लाया जाता, ना ही हमारे कर्मचारियों को आगे लाया जाता, क्योंकि उनको दिख रहा है अगर ये जब तक आगे आ जाएंगे कहीं ऐसा ना कभी हमारी कुर्सी को छीन ले। तो इसलिए हमसे वो घृणा भी करते हैं और इसलिए हमारे वो सम्मान का काम भी, सम्मान वेतन नहीं करते। सम्मान वेतन नहीं मिलता। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पैर धोते दिखाए गए हैं वाल्मीकि समाज का, हमें पैर धुआने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे हक दे दो, हमें पैर धुआने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हमें रोजगार दिया जाए और ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए। हमारी गवर्नमेंट के तहत जो आती है कोई जियो नहीं है। हमारे कर्मचारियों के लिए 27 साल मुझे हो गए नौकरी करते, कल ही उस कान पकड़ के निकाल देंगे, कुछ नहीं देना लेना। चलिए साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन लोगों की मांग 20 साल से चल रही है, ठेके प्रथा हटाई जाए, मगर अभी तक कोई डॉक्टर और कोई नेता ऐसा नहीं मिला जो ठेकेदारी प्रथा को हटा दे, जो इनका शोषण बार बार हो रहा है उसको रुकवा दे और इनका इंसाफ करवा दे। क्योंकि ये मैला कुचरा उठाकर पूरे देश की स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखते हैं और अपनी नापरवाह करते बिना कवच के हमेशा उस जंग को जितवाते हैं जिस जंग को जीतने के लिए शायद कवच की जरूरत पड़े। आप ये आंदोलन नेशनल आंदोलन बनेगा, अभी जिले का है, ये नेशनल आंदोलन बनेगा। तो प्रदेश का आंदोलन चिंगारी शुरू हुई है, अभी चिंगारी। ये ना समझे कि पूरे उत्तर प्रदेश में आग फैल चुकी है। ये आंदोलन छोटा मोटा, और ये जी है ना मुख्यमंत्री जी मोदी जी, ये ना काम करे कि पार धोने से कोई हम सुरक्षा नहीं है। रोड पे हमारे कर्मचारी माता बहन सड़ जाती है, कर जाती है, कोई हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली। हमें ठेकेदारी पड़ता, हमें मुक्त चाहिए, हमें सीधा पार्लियामेंट करा जाए। इंकलाब इंकलाब, अभी तली अंगड़ाई है। छोड़ो तनालों को, छोड़ो तनालों को। इंकलाब इंकलाब। जब भी सत्ता बदलने की बात होती है तो शायद वाल्मीकि समाज समर्थन देता है और उस पार्टी को ला देता है, उस नेता को ला देता है जो उनकी भावनाओं के साथ
अभी तक खिलवाड़ करते आए हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मगर जो कर रहे हैं ये अपना इंसाफ मांग रहे हैं। शायद इनको इंसाफ दिलाने वाले वही वो लोग होंगे जो देश का भला चाहते हैं। उस साफ सुथरे देश को बनाने में इनका बड़ा योगदान है, जो अपनी परवाह ना करते हुए वो दिहाड़ी जितनी है वो जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये अपने परिवार की ना परवाह करते हुए सुबह निकल जाते हैं और उनको शिक्षा जो नहीं मिलती, जो भारत के संविधान में लिखा गया है कि इन गरीबों को सुरक्षा भी दी जाए और शिक्षा भी दी जाए और सम्मान भी दिया जाए, मगर भारत में यहाँ शिक्षा भी नहीं दी जा रही और सम्मान भी। ये साजिश है, षड्यंत्र है। किसका है ये साजिश, ये षड्यंत्र? कौन इनको पार लगाएगा इनकी नैया? और तमाम साथियों से जुड़ते हैं, अभी वीडियो और है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ये बताएं वो समस्या कैसी जिसका समाधान वो नेता नहीं कर सकते, जो समाज के लिए और जनता के लिए आते हैं। चाहती है कोरोना काल में एक मेरा कर्मचारी माता बहन पीड़ित रही। कोरोना काल में सब लोग घरों में रहे थे, मेरी माता बहन ने मेरी ने सफाई करी कोरोना काल में। कहा मोदी जी और योगी जी कहाँ थे उस टाइम पे? सब अपने घरों में लौटे थे। एक मेरा कर्मचारी और एक सिपाही, हम रोड पे है, जंग लड़ने वाले देश के जवान हम। ये कहते थे सफाई वाला सबसे बड़ा जवान मेरा कर्मचारी और मेरा माता बहन है। और अब क्या मुख्यमंत्री से ये और आपका मुख्यमंत्री से ये गुहार है मेरी, मेरी ये गुहार है प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के, मोदी जी से पांव धोने का काम ना करे। अब का वोट हमारे क्या कोई भी है, हमारा नेता बड़ा जो हमको परमानेंट करेगा ना वो हमारा नेता होएगा। जो भी हमारी सरकार होएगी। और मैं ये चाहती हूँ अपने भैया से भी और भैया से भी बहनों से, कोई अपना भी मुख्यमंत्री होवे, कोई अपना भी वो होवे, देश प्रधानमंत्री भी ऐसे बन जाओ भैया, ठीक है ना मेरे भैया? जाति प्रधान देश भारत माना जाता है। उन जातियों के अलग अलग नेता अपनी जातियों को अगर बचाने निकलेंगे तो इंसानियत शर्मसार नजर आएगी। ये वही भारत है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर सिर्फ हित की बात करते, इंसानियत की बात करते, मगर यहाँ इंसानियत शर्मसार नजर होती आ रही है। वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि सफाई सुरक्षा अभियान, सफाई कर्मियों के बारे में ये सोचना है वो सोचना है। कहाँ गए योगी जी, मोदी जी? आज तक भी सफाई कर्मियों के बारे में मोदी जी ने कोई एक्शन लिया है? एक्सीडेंट से हमारे लोग मर जाते हैं, हमारी माता बहनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कर्मचारी भाइयों का एक्सीडेंट हो जाता है। कहाँ चले जाते हैं वो अधिकारी, कहाँ चले जाते हैं वो हेल्थ अधिकारी? ठेकेदारी में दे दिए, ना कोई व्यवस्था दी जा रही है कैसी भी, ना ही कोई मतलब जो इनको कोई सरकारी ग्रेजुएशन दिया जा रहा है। कहाँ चले गए मोदी जी? कैसे नेता है मोदी जी? कैसे नेता है योगी जी? कहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? ये सफाई कर्मचारी इनको नहीं देख सकते। चलिए, अभी माता जी के अंदर आक्रोश है और अपनी मांगे लेकर खड़े। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी योगी जी से हाथ जोड़ के, एक बबली देवी, मैं ये कहना चाहती हूँ माता बहनों पे जो शोषण हो रहा है, मेरा भैया पे इस टाइम बहुत पीड़ित है। हम लोगों को आंदोलन, जेल का भी जाना पड़ा था, हम जेल का भी आंदोलन घेराव करेंगे। मातृशक्ति अब रोडों पर उतर चुकी है। क्या है इनकी मांगे, क्या है इनके डिमांड? अगर आपको लगता है ये जायज लड़ाई है, अगर आपको लगता है जायज लड़ाई है, इन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए, इनका मिलना चाहिए, तो आप कमेंट करें और कमेंट के साथ अब देश की सुरक्षा और व्यवस्था को बचा के रखें। मैडम एक शॉट बना लो छोटा सा, मैं ये कहना चाहती वो अलग से कर लो, ठीक है? माता बहनों से हक के अधिकारी भ्रष्ट, जो मोदी जी अपने को भ्रष्ट कहते हैं, जो ये कहते हैं जगपाल सर और सब अधिकारी झोला साहब ने काम करते हैं, मैं नाम लेकर कह रही हूँ, मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरूँ। जगपाल मोदी साहब ये कहते हैं कि टॉयलेट कहाँ करें, वहाँ हमारे पीछे गाड़ी लगा दी, मेरे जस्ट मेरे पीछे, और अपने ड्राइवर को भेजा इन्होंने जगपाल सर ने। तो ये गलत काम कर रहे हैं। हमारी माता बहन कहाँ जाएंगी, टॉयलेट कहाँ है? मैं प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़ कर कहना चाहती, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी टॉयलेट भी बनवाई जाए माता बहन। हम डरेंगे नहीं, प्रशासन से भी, पुलिस से भी, हम अपने जेल जाने का भी काम करेंगे। हमें लाठी खानी पड़े, हम लाठी भी खाने को तैयार हैं। इंकलाब इंकलाब अभी तेली अंगड़ाई है, चारों ओर तलालों को, चारों ओर तलालों को, इंकलाब वंदे वंदे, जोश आए भैया, जोश, जोश आए, जोश, जोश आए।
चलिए, तमाम साथी यहाँ पे सबकी मंशा जानते हैं, जानकारी लेते हैं कि तमाम साथी इकट्ठा क्यों हुए। शायद ये वही लोग हैं जो अपनी मांगे लेकर उतरे हुए हैं और मांगे इनकी मानने वाली सरकार इस प्रकार इनको मनाए। अच्छा, काम करते हैं आप? हाँ जी, बेटा रेगुलर है कैसे? नहीं, ठेकेदारी में। कितना सैलरी? 16,000। 16,000। और मेडिकल? मेडिकल कुछ नहीं। PF कट रहा है, हल्का काट रहे हैं वो। अच्छा, ये सही? ये सही नहीं है। ये सही नहीं है? नहीं है। आपको पता है नियम आपकी क्या है? ठेकेदारी प्रथा में जब आता है तो ठेकेदार क्या क्या आपको रूल रेगुलेशन दिखाता है, अधिकार देता है? अधिकार क्या, काम कराता है, बोलता है ऐसे बात है। नहीं तो हमारे पे कोई अस्पताल दे रखे, ना ही हमें कोई PF काटने का वो पूरा प्रूफ दे रखा है, ना सैलरी से वो आती है स्लिप। ऐसी आप ये बताइए, घर में परिवार में बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। रेंट पे है अपना मकान? नहीं, अपना है। गांव से ड्यूटी करे, बिलेंसर से। अच्छा, आप वहाँ से यहाँ आते? 16,000 रुपये जी। अच्छा, क्या लगता है कि शोषण हो रहा है आपका? पता नहीं, हो सकता है। वो आप ही समझिए, अभी आप 1-1.5 घंटा काम करते हो फिर भाग जाते हो, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, कौन कर रहा है 1 घंटा? तो फिर आप अपना आंदोलन जो 20 सालों से कर रहे हो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी भी सुनते नहीं है किसी की। सुनते नहीं? शिकायत दर्ज की है किसी की? सबसे पहले लेटर सब करा रखी है। यूनियन बनी हुई है आपकी? यूनियन बनी हुई है। 16,000 रुपये मिलते हैं, अकाउंट में आते हैं? हाँ, अकाउंट में आते हैं। टाइम पे आते हैं? टाइम पे नहीं, वही है 10 दिन 15 दिन 15-20 हो जाती है। उसके लिए भी हड़ताल करनी पड़े। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से शाखा प्रभारी ब्रजपाल चंडालिया, जेवर विधानसभा से। यमुना गौर सिटी में हमने कम से भी कम 1000 लेटर लगा चुके हैं। हमारे माननीय सीओ साहब जी के कान पे कोई जू नहीं चली। आज हमारी मजबूरी बन गई कि जिस कारण हमें यहाँ आंदोलन में आना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज बहुत पीड़ित है। हमारी समाज पे इतना अत्याचार हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम इतने पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि हमें या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या हमें ये परमानेंट करके देंगे। आज हमारा यही नारा है सभी का। और ठेकेदारी प्रथा कतई जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। हमारे कोरोना महाकाल में मेरे एक साथी रिंकू वहां से रघुपुरा से, एक दिनेश भाई, वो एक्सपायर हुए थे कोरोना महामारी में। हमारी यमुना प्राधिकरण ने कोई भी सुनवाई नहीं करी, ना उनको कोई मुआवजा दिया, ना उनको कोई आज तक किसी बच्चों को कोई लाभ दिया है। तो ऐसे यमुना प्राधिकरण का में फायदा क्या होगा जिससे कि हमारा समाज और हम विचलित हैं। तो मैं यही चाहूंगा। चलिए, आपको मैं बता दूं ठेके प्रथा कैसे हटती है और हटने के बाद आपको क्या करना होता है, और हटाने के लिए आपको शायद रोडों पर उतरना पड़ता है। वही भारत है ये जिसमें इंसाफ तो दिया जाता है मगर पेपरों में दिया जाता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो नेता मीडिया पर और पेपरों में छपते और दिखते नजर आते हैं, मगर यहाँ सफाई कर्मचारी की वो मांगे 20-20 साल 25-25 साल हो चुकी है। रोडों पर आंदोलन चल रहा है मगर इतना मेहनताना इनका अभी तक तो मिला नहीं, मगर फिर भी ये लोग प्रयास लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई नेता आएगा और इनकी सुनवाई करेगा और इनका हक अधिकार दिलाएगा। मगर वो नेता अभी तक कितने आए जो इनको इंसाफ दिलाता है? 20 सालों में अभी तक कुछ नहीं बदलना, बस तरीका बदल गया है शोषण करने का।